नमस्कार, मैं आपके इसी अम्बेडकर ज़िले का निवासी हूँ। इलाहाबाद में पढ़ के 1985 में सिविल सेवा में आया। मैं जब 77 में जब मैंने गांव छोड़ा, तब से जाके 2024 में मैं फिर से अपने घर में गया, ग्रेटर नोएडा में। तब से या तो हॉस्टल या तो सरकारी निवास, उसके बाद तो आईएएस हो जाओ तो फिर आप आधे ज़्यादा भगवान बन ही जाते हो। कोई भगवान आप लोग बना देते हैं। अगर हम 77 के अपने गांव को और 2024 के अपने गांव को देखें तो क्या क्या अंतर हुआ है, अगर इसी को एनालिसिस कर लें तो आपको सबको पता लग जाएगा कि देश किस दिशा में जा रहा है, हमें करना क्या है और हम क्या कर सकते हैं। दूसरा, जैसा कि इन्होंने बताया कि आज हम नॉलेज इकॉनमी में, ज्ञान की क्षेत्र में, एक ज़माना था जिसे हम बोलते हैं, पढ़ाते भी हैं IAPA में, वर्क 1, वर्क पॉइंट 2, वर्क पॉइंट 3, वर्क 3.4 एंड 5 पॉइंट तक जा रहे हैं। जब वर्क 0.0 था तो हम आखेटक थे, दौड़ दौड़ के जानवर मारते थे, उसी को पका के खाते थे, काम चल जाता था। न घर की ज़रूरत थी, न घरनी की, और इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत ही नहीं। दैट वाज वर्क 1.0, जब आपको किसी स्थिति की ज़रूरत नहीं थी। इकट्ठा अकेले अकेले लोग रहते थे, पूरा संसार खुला हुआ था, किसी का कोई प्लॉट नंबर नहीं, किसी का कोई खाता नंबर नहीं, कोई शहर नहीं, कोई बाबा जी नहीं, कोई अय्या जी नहीं, कोई न माया न ममता जिसको बोल सकते हैं, जयललिता तो सही नहीं। वर्क 2 में आया जब हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी में आए, एग्रीकल्चर सोसाइटी में आए, कि हम ज़मीन से जुड़ गए। लेकिन ज़मीन से जुड़ने का मतलब इतना था कि आप उसी ज़मीन में रहेंगे जिस ज़मीन में खेती करते हैं, और ज़मीन का आकर्षण खेती करके ज़मीन छोड़ के चले जाएंगे तो आपकी खेती कोई और ले लेगा। और एक ऐसा ज़माना आया कि लोग वहीं पे रहने लगे। हम आर्किटेक्ट से कृषक बन गए, कृषक भी ज़मीन से जुड़े रहे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, वर्क 3.0 आया, तो उसमें देखा गया कि हम किसान की सेवा, ज़मीन की सेवा करने के बजाय मशीन को यूटिलाइज करें, एनर्जी को यूटिलाइज करें, हमारी पर कैपिटा इनकम और भी बढ़ सकती है। कच्चा माल चाहिए, कच्चा माल के लिए कॉलोनी चाहिए, लेबरर चाहिए, समाज में मिलना है, वो एक ढूंढो 1000 मिलते हैं, थोड़ा सा ट्रेनिंग दे दो तो काम करने लगते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने हमारे इतिहास बदल दिया। कोविड हमने देखा कि अब लोगों को ऑफिस जाने की भी जरूरत नहीं, कहाँ जंगल में घूमते थे, भटकते थे, कहाँ खेती से जुड़ के रहे, कहाँ इंडस्ट्रियल वर्कर बने। अब कोविड तक आते आते हम ऐसी नॉलेज इकोनॉमी में गए कि वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम एनीवेयर, वर्क फॉर एनीवन। ये छोटा बदलाव नहीं है। तनख्वाह उतनी, ऑफिस जाना नहीं, तनख्वाह उससे ज़्यादा खाली इंटरनेट पे काम करते हैं, तनख्वाह उससे भी ज़्यादा कि आपको न तो घर जाना न ऑफिस जाना, किसके लिए काम कर रहे हैं पता भी नहीं है। जैसे एडवोकेट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जैसे काम करते थे, उस तरह से कि आप किसी के लिए भी काम कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं आपका एक ही मालिक हो। हम लोग जो सरकारी सेवा में हैं, हम एक मालिक एक काम के सिद्धांत पर काम करते हैं। IAS में तो हम लोग अलग अलग जॉब मिलते हैं, लेकिन बाकी सर्विसेज में जहाँ ज्वाइन किए उसी सर्विस में देहावसान भी होना है। उसमें भी अगर हम सीखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, आपने सुना होगा जो यह पढ़े, कहीं सुना है ना, पढ़े लिखा है, सुने नहीं लिखा है। अगर पढ़ेंगे नहीं तो सिद्धि तो मिल ही नहीं सकती। हमारे शास्त्री बताते हैं कि जो यह पढ़े हो यह सिद्धि, उसी की सिद्धि हो सकती है, वही संकल्प से सिद्धि की तरफ जा सकता है। उसके समय के साक्षी गौरीसा थे, महाप्रभु शंकर थे, आज के साक्षी हीरालाल जी। या आप सुने, मूल में है कि अगर ज्ञान की इकॉनमी में रहना है, नॉलेज इकॉनमी में रहना है, तो बिना पढ़े नहीं होगा।
समझना भी पड़ेगा। सिर्फ पढ़कर आप किसी दूसरे को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन खुद को नहीं बेवकूफ़ बना सकते। कहते ना, दर्पण झूठ न बोले। शीशा कभी झूठ बोलता है, जैसे आप हैं वैसे ही दिखाएगा। आज की तारीख में जब हम वर्क 3.4 जब चले गए हैं, आज वर्क 5.0 पे जा रहे हैं, जबकि आप मशीन के साथ काम करेंगे, मशीन आपके लिए काम करेगी, आपको मशीन को हैंडल करने का तरीका मालूम होगा, जिसको हम वर्क 5.0 बोल रहे हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, इसलिए नहीं बता रहा हूँ मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि इसी दिशा में समाज जा रहा है। आखेटक, कृषक, फैक्ट्री वर्कर, वर्क फ्रॉम होम, और आज उस समय मशीन हमारे लिए काम करती थी, अब हम मशीन के लिए काम करें।